टू एग्जाम गॉसिप। आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई से रिलेटेड सारे करेंट अफेयर की चर्चा हम लोग अपने चैनल एग्जाम गॉसिप पे करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, हुलीवाना गंगाधर 17 जुलाई को निधन हो गया, वे क्या थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक्टर। हुलियाना गंगाधर का निधन 17 जुलाई को हुआ है। वो एक एक्टर थे। कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता हुलियाना गंगाधर का 17 जुलाई को निधन हो गया। 70 वर्षीय अभिनेता गंगाधर का निधन कोविड-19 की वजह से हुआ है। करीब 100 फिल्म और 150 नाटकों में काम कर चुके हैं हुलियाना गंगाधर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूटान है। भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पसाखा के बीच नया व्यापार मार्ग खोल दिया है। जयगांव और पसाखा के बीच यह लिंक इस कोरोना के समय में दोनों देश के बीच संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा। बात हुई है भूटान की। भूटान की राजधानी थिम्पू है और वर्तमान समय में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है और वहाँ के प्रधानमंत्री लोटे तसेरिंग है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, फेडरल बैंक के प्रबंध निर्देशक एमडी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात श्याम श्रीनिवासन है। बात हुई फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर केरल भारत में है और वर्तमान समय में सीईओ श्याम श्रीनिवासन बने हैं। इसके फाउंडर अर्थात संस्थापक केपी हर्मिस हैं और इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत और किस देश के मध्य एक रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका है। वर्तमान समय में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये मैप में है अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, गेबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओसोको रापोडा है। ये है गेबान की पहली महिला प्रधानमंत्री ओसोका रापोडा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, माइल जॉर्डनिक है। ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान माइल जॉर्डनिक ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 2008 में राष्ट्रीय टीम के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया के लिए 79 मैच खेले हैं। उन्होंने टीम के लिए वर्ष 2015 में एशियाई कप का खिताब भी जीता था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया के सम्राट एलिजाबेथ द्वितीय और वहाँ के गवर्नर जनरल क्विंटन ब्राइस है और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तान ने किस देश के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और पाकिस्तानी सेना के क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात चीन है। चीन के वर्तमान समय में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी 6 जेलों में कोविड वार्ड बनाने का निर्णय लिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का गठन
1 नवंबर 1956 को किया गया था। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। वहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 230, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था और इसकी राजधानी लखनऊ है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा है। विधान परिषद की संख्या 99, विधानसभा की संख्या 403, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 और लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जाने माने कलाकार सिरेमिक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ज्योत्सना भट्ट है। ये है ज्योत्सना भट्ट। प्रसिद्ध सिरेमिक आर्ट ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया है। उनका जन्म 1940 में कच्छ में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में रेलवे के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर में इंडियन रेलवे भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। कटरा बनिहाल रेलवे ट्रैक पर देश का पहला केबल रेल पुल बन रहा है। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा और सियासी के बीच अंजी ब्रिज बनाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, SBI कार्ड्स के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अश्विनी तिवारी है। कंपनी के निदेशक मंडल ने अश्विनी कुमार तिवारी को 1 अगस्त 2020 से 2 साल की अवधि के लिए कंपनी के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हरेला पर्व के अवसर पर पौधा लगाकर यहां स्मृति वन का उद्घाटन किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात उत्तराखंड है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को हरेला पर्व के अवसर पर स्थल रायपुर और देहरादून में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की पुण्य स्मृति में पौधा लगाकर स्मृति वन का उद्घाटन किया। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था और वर्तमान समय में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 और लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात 18 जुलाई है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला बड़ा योगदान था। उन्हीं की याद में यह दिन मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 नवंबर 2009 को 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव अपनाया और इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 1993 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय
न्यूयॉर्क यूएसए है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। यह क्वेश्चन डे से रिलेटेड है। जुलाई में जितने भी दिन हुए हैं या दिवस मनाए गए हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 जुलाई वर्ल्ड जूनोसिस डे, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई विश्व मलाला दिवस और 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में जनजाति पर लिखी पुस्तक टेनगम्स किसके द्वारा लिखी गई? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा द टेनगम्स एन इथिनोलॉजिस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक अरुणाचल प्रदेश की विलुप्त होती समुदाय की भाषा टंगम्स पर आधारित है। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया था और वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। वहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 60, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। यस्टरडे क्वेश्चन। हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के उपचार के लिए पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात IIT मद्रास है। चलिए बढ़ते हैं आज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट में दें। हाल ही में चटगांव पोर्ट समाचार में है या किस देश में है? आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।